हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप लोग क्लास 8th या फिर 9th में हैं और एनएससीजेएस के लिए एलिजिबल हो तो अब आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है कि हम लोग तैयारी कैसे करें। यदि आप लोगों को कोई रेगुलर प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो हम लोग आप लोगों के लिए ऑलरेडी एक बैच लॉन्च कर चुके हैं जिसकी बैकअप क्लासेस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उससे पहले आप लोगों के पास चांस है कि उस बैच को आप लोग स्कॉलरशिप के थ्रू ज्वाइन करें। देन अभी आपको क्या करना है कि कुछ इस तरीके का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड देन क्लिक करोगे तो ये पेज कुछ इस तरीके से ओपन होगा। अब इस टेस्ट को देने का बेनिफिट ये है कि यदि आप लोग उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं या तो आप डायरेक्ट फीस जो है वो पे करने के बाद उसको ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि वो पेड कोर्स है, लेकिन उसके अलावा आपके पास एक और चांस है कि स्कॉलरशिप के थ्रू आप लोग उस बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं। देन ये पेज कुछ इस तरीके से आपके सामने ओपन होगा और इसमें क्या करना है कि ये एक टेस्ट है, एंट्रेंस टेस्ट है, जिसके बेसिस पर आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी और आप उस बैच में एनरोल कर सकते हैं। देन ये जो टेस्ट है ये लाइव होने वाला है। देखिए इसकी डिटेल आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है, आप लोग चेक कर सकते हैं। अब ये 17 मार्च को टेस्ट होने वाला है, लाइव टेस्ट होगा। इसकी टाइमिंग 10 to 12 रहेगी। देन आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन होगा कि ये टेस्ट किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां से एनरोल करें और उसके बाद आप टेस्ट पर क्लिक करें। देन टेस्ट पर जब आप लोग क्लिक करोगे तो उसमें आपको मिलेगा कि 120 मिनट्स आप लोगों को क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के मिल रहे हैं, लेकिन कितने क्वेश्चंस होंगे, उनकी मार्किंग क्या होगी, वो मैं आप लोगों को यहां से एक बार इंस्ट्रक्शंस के थ्रू आपको समझा देता हूं। कि देखिए यहां आप लोग देखोगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी यानी कि 3 सब्जेक्ट से आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें कि 60 क्वेश्चंस होंगे। जो हम लोग पॉजिटिव मार्किंग है यानी कि +3 की पॉजिटिव मार्किंग, यदि आप लोग 1 करेक्ट करते हो तो 3 पॉजिटिव, यदि आप लोग रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो तो उसके लिए आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगी -1। ठीक है, तो आप लोगों को जो क्वेश्चंस क्लियरली आते हैं या जिनके लिए आप लोग श्योर हो कि ये क्वेश्चंस आप करके अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हो या फिर स्कोर जो है वो आप लोग स्कॉलरशिप क्राइटेरिया में लेकर आ सकते हो, तो आप लोग केवल उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, नेगेटिव मार्किंग से बचिए। अब एग्जैक्टली दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर इसका सिलेबस क्या होगा। तो देखिए इसके सिलेबस के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इसमें कंप्लीट 8th का कोर्स आप लोगों का पूछा जाएगा। 9th का कुछ एक पॉइंट पर कुछ क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को पूछे जाएंगे, जैसे मोशन चैप्टर है। तो ये दिस इज द एंट्रेंस टेस्ट। तो आप लोग ये मानकर चलिए कि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई होगा, मॉडरेट भी होगा और इजी क्वेश्चंस भी होंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, लाइव में अटेम्प्ट कीजिए, जिससे कि आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलने का चांस ज्यादा से ज्यादा मिल सके। ठीक है, अब इसमें एक और प्रश्न है कि सर यदि हम लोग इस एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू नहीं जाते हैं तो हम लोग डायरेक्ट कैसे एनरोल कर सकते हैं। तो आपको यहां से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में वहां पर सब्सक्रिप्शन फीस जो है वो पूछी जाती है, आप देन उसको प्रोसीड करोगे, जो भी वहां पर प्रोसीजर स्टेप टू स्टेप फॉलो करिए, एंड लास्ट में जाके आप लोग उस बैच को डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हो विदाउट स्कॉलरशिप। तो ये दोनों ही आपके पास ऑप्शन है, या तो डायरेक्ट ज्वाइन कीजिए या फिर दूसरा ऑप्शन है स्कॉलरशिप के थ्रू ज्वाइन कीजिए। तो यदि आप लोगों के पास कोई बेटर चांस है तो वो ये है कि स्कॉलरशिप के थ्रू ज्वाइन करें। देन स्कॉलरशिप के थ्रू ज्वाइन करते हो आप लोग तो उसमें आपका मोस्ट प्रोबेबली कुछ इंटरव्यूज भी होंगे और हम लोग उसमें से शॉर्ट लिस्टेड भी करेंगे। तो आगे का प्रोसीजर जो है वो आप लोगों को गाइड कर दिया जाएगा। अभी के लिए आप लोगों को इस टेस्ट को लाइव अटेम्प्ट करना है और अभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, लेट्स क्रैक इट।